वहीं मध्य प्रदेश में पिछले 10 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शनिवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जब भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल पहुंचे तो वहां मौजूद संविदा कर्मियों ने पहले तो उनका माला पहनाकर स्वागत किया, लेकिन उसके बाद उनके काफिले के सामने ही धरने पर बैठ गए। तो स्वास्थ्य मंत्री जैसे ही भोपाल के अस्पताल पहुंचे, पहले तो स्वागत करते संविदा कर्मी उनका नजर आए। भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल जब मंत्री पहुंचे और उसके बाद उनकी गाड़ी के आगे ही, काफिले के आगे ही धरने पर बैठ गए। पुलिस को काफी मशक्कत का सामना भी करना पड़ा क्योंकि मंत्री जी का ये काफिला, और देखिए जरा कैसे गाड़ी के आगे ही ये संविदा कर्मी बैठ गए। उसके बाद मंत्री को वहां से पैदल जाना पड़ा। संविदा स्वास्थ्य कर्मी जो लगातार अपनी मांगों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त हड़ताल पर हैं, अलग अलग जगहों पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और उसके बाद अलग अलग तरीके से भी यह प्रदर्शन हो रहा है। कहीं हम देखते हैं कि भूसा खाकर विरोध का तरीका दर्ज कराया जाता है, कहीं नुक्कड़ नाटक होता है। तो यहां ये राजधानी भोपाल से जो तस्वीर निकलकर सामने है, देखिए जरा। पहले मंत्री जी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और उसके बाद उनकी ही गाड़ी के आगे, उनके ही काफिले के आगे संविदा स्वास्थ्य कर्मी बैठ गए, अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। तो इस तरीके की तस्वीर आपने देखी। देखिए जरा किस तरीके से पहले तो ये हड़ताल करते हुए नजर आ रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर, लेकिन मंत्री जी जैसे ही पहुंचते हैं उन्हें माला पहनाई जाती है और उसके बाद उनके काफिले के आगे ही बैठ जाते हैं। इसे लेकर हमारे सहयोगी जितेंद्र ने जायजा लिया है, वो आपको दिखाते हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का जो काफिला है वो जयप्रकाश अस्पताल से निकल रहा है और ऐसे में तमाम जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं देख सकते हैं कि मंत्री ने भी अपने जो वाहन है उसे यहाँ पर रोका है और उनका जो स्वीकारता है वो यहाँ पर लिए और जो यहाँ पर जो स्वागत के लिए खड़े हुए थे मंत्री यहाँ पर बाहर आए हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि प्रभुराम चौधरी है जो कि स्वास्थ्य मंत्री है और उनका यहाँ पर हड़ताल कर रहे जो कर्मचारी है वो यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। उनका यहाँ पर स्वागत उन्होंने किया है क्योंकि उनकी मांगे हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें नियमित किया जाए और नियमित करने के साथ ही उनकी जो मांग है वो ये है कि जो बहाली है, जो इनके कर्मचारी निकाले गए थे उन्हें बहाल किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर खड़े हुए थे क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जयप्रकाश अस्पताल में कोविड की व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए आए थे और ऐसे में अब यहाँ पर आए हुए हैं और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बात कर रहे हैं, अपने मंत्री से यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखना होगा कि उनकी इस मुलाकात का कितना फर्क पड़ता है, उनकी इस मुलाकात का आखिर क्या जो रिजल्ट है वो निकलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपनी जो बातें हैं वो यहाँ पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर बता रहे हैं और यहाँ पर जो उनकी मांगे है, क्योंकि पिछला आज 10वां दिन है और 10वें दिन में आज जो उनकी जो हड़ताल है वो लगातार जारी है और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री का जो काफिला है वो यहाँ पर रुका है और यहाँ पर आप सुन सकते हैं तस्वीरों में कि सामने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बैठ गए हैं मंत्री के वाहन के आगे। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का ये वाहन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठ गए हैं, काफिले के ठीक वहां सामने यहाँ पर बैठ गए हैं और अपनी जो मांग है उसको उन्होंने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का राजधानी भोपाल में एक बड़ा जो आंदोलन है अब वो देखने को मिल रहा है कि जहाँ एक और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं और ऐसे में सामने मंत्री का काफिला है और स्वास्थ्य मंत्री ठीक सामने है। लेकिन यहाँ पर अब देखिए स्वास्थ्य मंत्री खुद यहाँ पर आ रहे हैं और इन तमाम कर्मचारियों से बात करने के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आ रहे हैं और सीधे इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज एक बड़ा जो आंदोलन है वो यहाँ पर हो रहा था। उसके बाद अब स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं और संविदा कर्मचारियों के बीच में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी पहुंचे हैं उनसे चर्चा करने के लिए। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि उनके पदाधिकारियों से उनकी चर्चा हो चुकी है और चर्चा के माध्यम से उन्होंने ये भी कहा ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के प्रदर्शन के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शासकीय एक वाहन है उस वाहन में मंत्री को निकाला गया धरना स्थल से। तो ये तस्वीर देख सकते हैं कि अपने वाहन में नहीं गए हैं प्रभुराम चौधरी जो कि मंत्री हैं, अब वो यहाँ से जो दूसरा एक शासकीय जो वाहन है उसमें बैठे हैं और यहाँ से वो रवाना हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मंत्री आए दूसरे से चले गए लेकिन दूसरे वाहन में चले गए। मंत्री जी ने सिर्फ
आश्वासन दिया। हमसे बात हुई मंत्री जी की, मंत्री जी ने पहले भी आश्वासन दिया है और अभी भी आश्वासन ही दिए हैं। बिल्कुल, तो देख सकते हैं आप मंत्री का जो वाहन है वो यहाँ से जा रहा है। हालांकि मंत्री जो शासकीय वाहन थे, अधिकारी का जो वाहन था उसमें बैठ के निकल गए, और जो दूसरा जो मंत्री का वाहन है, प्रभुराम चौधरी का वाहन है, अब दूसरे जो वाहन है वो यहाँ से उनका जाता हुआ जो काफिला है वो नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर पूरी तरीके से आए हुए थे और यहाँ पर उनके द्वारा एक घेराव किया गया, और आज यहाँ पर इन तस्वीरों में माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी है उनका जो आंदोलन है वो लगातार उग्र होता जा रहा है। और यही वजह रही कि उन्होंने मंत्री से बात की, मंत्री जी यहाँ पर आए, चर्चा की, लेकिन फिर दूसरे वाहन में उन्हें यहाँ से जाना पड़ा क्योंकि कर्मचारियों का जो आक्रोश था वो काफी ज्यादा था। और ऐसे में उस आक्रोश को देखते हुए दूसरे वाहन से प्रभुराम चौधरी जो कि स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें जाना पड़ा। जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। पहले माला पहनाकर मंत्री जी का स्वागत, फिर उनके काफिले के आगे बैठकर अपनी मांग रखते हुए। उधर मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं। हड़ताल के 10वें दिन भी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार उन्हें नियमित नहीं करती और निकाले गए कर्मचारियों को बाहर नहीं करती, तब तक वो अपनी मांगी के लिए लगातार वो हड़ताल करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। राजधानी भोपाल की अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूं तो जिला अस्पताल के अंदर तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहां पर डटे हुए हैं। साफ तौर पर उनका जो कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वे यहां से हटने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं, पीपीई किट को भी रखकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से संविदा कर्मचारियों ने कोविड के समय में अपनी सेवाएं दी थी, बावजूद उनकी जो मांगे उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। हम बात करेंगे, लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल आप लोगों की जारी है, क्या क्या जो मांगे आपकी वो? हमारी प्रमुख दो मांगे हैं कि संविदा कर्मचारी कई वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी नियमितीकरण किया जाए, और जो लोग 10 साल के बाद 15 साल के बाद विभाग से निष्कासित कर दिए गए, जैसे एमपीडब्ल्यू मलेरिया, हमारे बीमों के अकाउंटेंट, कई पद समाप्ति पे नाम कर दिए गए, कई अप्रेजल जैसी कुरीति से बाहर कर दिए गए, सपोर्ट स्टाफ को हमारे को बाहर कर दिया गया, उनको तुरंत विभाग में रखा जाए। विभाग में रखा जाए। हड़ताल कब तक जारी रहे? निश्चित रूप से मामा जी ने संकल्प लिया है कि संविदा एक दोहरी व्यवस्था है, संविदा शोषण की व्यवस्था है, संविदा एक कलंक है, और संविदा को मिटाने के लिए मैं संकल्पित हूँ। प्रदेश में 20-20, 25-25 वर्षों से संविदा पे कार्यरत ये देवदूत, ये कोरोना योद्धा, ये शोषण की व्यवस्था से त्राहि त्राहि करने वाले संविदा कर्मी इस बार किसी भी खोखले दावे पे आने वाले नहीं है, और ये मामा जी से याचना करते हैं कि समय अब देर न लगाएं। आज 10वां दिन है, संविदा कर्मचारियों को तत्काल शीघ्रातिशीघ्र नियमितीकरण की सौगात दें। यह आंदोलन किसी खोखले दावे पे नहीं रुकने वाला। आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए, संविदा मुक्त प्रदेश चाहिए। मेहंदी भी लगाई गई है जिसमें नियमितीकरण जरूरी है, ये मांग की गई है। आज 10वां दिन है संविदा कर्मचारियों की मध्य प्रदेश में हड़ताल का। साफ तौर पे उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, जब तक उन्हें परमानेंट नहीं किया जाता है, तब तक वो अपनी मांगों को लेकर इसी तरह से हड़ताल जारी करेंगे। अनिश्चितकालीन आंदोलन उनका लगातार चल रहा है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार इन संविदा कर्मचारियों की जो मांगे हैं उसे कब तक मांगती है और संविदा कर्मचारी आखिर कब अपनी हड़ताल को खत्म करते हैं। जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। उधर चीन में भारी तबाही मचाने वाले कोरोना के नए वेरिएंट की भारत में दस्तक के बाद मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट है।